स्वागत है मेरे इस वीडियो में आप सबका। और मेरा बहुत सा ब्लॉग गया है जिसमें टाइटल सही से नहीं लिख पाए हैं हम लोग, क्योंकि देखिए इसका ये मसला है कि यहाँ पे ना नेटवर्क का पहला प्रॉब्लम तो बहुत है। और मेरे हस्बैंड हैं जो कि थोड़ा पढ़े लिखे नहीं हैं और मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं मतलब कि नेटवर्क अगर घर पर रहता तो मैं टाइटल देख सकती थी कि कैसे टाइटल डाल रहे हैं, तो मैं चेक करती। लेकिन ऊंचाई पे जाके वीडियो डालना पड़ता है, तो ये बाहर में जाकर वीडियो डालते हैं, मैं वहाँ पे नहीं रह पाती हूँ, तो मतलब ये नहीं पढ़ पाते हैं कि मतलब टाइटल क्या लिखा रहा है, इसलिए गलती टाइटल डला जाता है हमारे ब्लॉग में। तो मैं आज अब से ध्यान दूंगी, अब मैं मतलब खुद ही पढ़ के डालूंगी टाइटल, जो कि हमसे गलती हुई है। भैया लोग कमेंट किए हैं, हमको बताए हैं कि आप टाइटल सही से नहीं देती हो यूट्यूब पे। तो भैया मैंने खुद देखा है कि मेरे यूट्यूब पे सही से टाइटल नहीं जाते, और यूट्यूब पे हम लोग नए लोग हैं तो उतना हम लोग को ज्ञान भी नहीं है यूट्यूब के बारे में कि क्या क्या लिखा जाता है और कैसे एडिटिंग इसको किया जाता है, तो हम लोगों को पता नहीं है। तो ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे, किसी जानकार इंसान से पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यूट्यूब पे सही से नाम डलाया जाता है, क्या होता है, हम ज़रूर पूछेंगे और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे ना। हारो हमको तो कुछ पता नहीं लगता है, लिखते हैं क्या लिखा जाता है क्या? बहुत सारे कमेंट पढ़ भी नहीं पाती हूँ दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है और मैं पढ़ पाती हूँ कमेंट, मेरे हस्बैंड तो नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए यही प्रॉब्लम है कि शायद मेरे हस्बैंड ही सारा काम करते हैं मोबाइल का, मैं तो सिर्फ वीडियो ही बनाती हूँ, बाकी वीडियो अपलोड करना और एडिटिंग करना सब यही करते हैं। लेकिन अगर पढ़े लिखे होते तो सही से कर लेते, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो हमको पता नहीं, थोड़ा बहुत पता लगता है, थोड़ा सा गलती हो जाती है। तो अब हम क्षमा कीजिएगा, क्या करें कि अपने सामने ही रखेंगे, जब वीडियो डालेंगे ना तो मैं साथ रहूँगी और वहाँ पे चेक करूँगी कि क्या गलत डाल रहे हैं ना। क्या करें, हमको तो कुछ समझ, जब से आप लोग का कमेंट हम लोग देखे हैं तो थोड़ा मियाज ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि गलत हो गया। और मेन बात नेटवर्क का प्रॉब्लम से गलत हो जा रहा है, लिखते हैं क्या लिखा जाता है क्या? हाँ, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है और उदास हो कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इस काम से आज़ाद हो जाऊँ, उसके बाद मैं अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करूँ और अच्छा से अच्छा ब्लॉग आप सबको मैं भेजूँ और ढेर सारा वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालूँ। बस कुछ दिन का और इंतज़ार है कि बस होली के बाद हम लोग अपने घर चले जाएंगे, बस वहाँ पे फिर वीडियो में ही पूरा टाइम लगाएंगे। देख रहे हैं कि अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसका ये हालत हो गया है, अब लग रहा है कैसे घर जाएं। अब घर जाने में भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी चले जाएंगे घर, क्योंकि घर तो घर ही। ट्रेन पर हमारे दोनों बेटी इतना उल्टी करती हैं कि दिमाग खराब हो जा रहा है। कल गए मार्केट कपड़ा लेते और पता नहीं कपड़ा लेते उसको तबीयत खराब हो गया, दिमाग खराब हो रहा है कि कैसे हम घर जाएं और किस कदर से घर जाएं कि हम पहुंच जाएं। घर जाने में भी टाइम बहुत लगेगा, रात भर लग जाएगा, रात भर लग जाएगा, 5 घंटा का रेलिंग है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और मैं आप सबको एक कहानी भी सुनाना चाहूँगी कि ये संसार जो है ना दोस्तों, वो मोह माया से बना हुआ है, जो कि इंसान जब जन्म लेकर यहाँ आता है ना, तो ये दुनिया है ना जो सर्कस के मेले की तरह है और बंदर की मदारी की तरह। जैसे बच्चे बंदर की नाच देखकर मोहित हो जाते हैं, उसको देखने में खो जाते हैं ना, बस इस संसार में आकर इंसान भी कुछ ऐसा ही कर देता है। मतलब जिस इंसान का जैसा दिल होता है उसी चीज़ पे भागने लगता है, मोहित हो जाता है। तो मैं उसी पे कहना चाहूँगी कि एक पिता ने अपने बच्चे को कहा कि बेटे ये लो 100 रुपये और जाओ मार्केट और मीठे मीठे और अच्छा फल लेते आना। बेटा बोला ठीक है पिताजी मैं जा रहा हूँ। बेटा फल लेने निकल गया मार्केट, लेकिन मार्केट मतलब कुछ दूर ही छूट गया और इधर ही रास्ते में देखा कि एक मदारी वाला बंदर नचा रहा था। बच्चा था, वो सोचा कि चलो कुछ देर मदारी का खेल देख लेते हैं, उसके बाद मार्केट जाके मीठा मीठा और अच्छा फल लेकर आएंगे। तो बच्चा मदारी जब देखने लगा तो वो मदारी का नाच में इतना मतलब गुम हो गया कि उसे याद भी नहीं रहा कि हमको मार्केट जाना है और पिताजी हमसे अच्छे और मीठे फल मंगाए हैं।
और उसे ये भी याद नहीं रहा कि मैं मतलब शाम हो रही है क्या हो रही है। तो बस मदारी का खेल देखते देखते शाम हो गया। तो लास्ट में देखते हैं कि बंदर टोपी लेकर सबसे मांगने लगता है पैसे, क्योंकि उसने मेहनत किया है। तो टोपी लेकर बंदर मांगने लगा जब पैसे, तो बच्चा इतना खो गया कि उसे ध्यान नहीं रहा कि मुझे फल लेना है। उसने जो उसके पिताजी जो 100 रुपये दिए थे, उस 100 रुपये को बंदर की टोकरी में उसने डाल दिया। जब बंदर वाला अपना मदारी का खेल उठाकर चल गया, तब बच्चे का ध्यान खुला तो देखा कि अब तो शाम हो गई, मार्केट भी बंद हो गया और मेरे 100 रुपये भी हाथ में नहीं रहे कि मैं अच्छा और मीठा फल खरीद सकूं। मैंने तो 100 रुपये बंदर को दे दिया, अब पैसे तो है नहीं कि मैं फल खरीद सकता हूं। तो बच्चे की पीढ़ी बजा, तो बच्चा बहुत उदास हो गया और बहुत ही दुखी हो गया और घर लौट गया। जब घर लौट गया तो पिताजी पूछे कि बेटा तुमको 100 रुपये दिए थे अच्छा और मीठा फल लाने के लिए, फल कहाँ हैं? तो बच्चे ने कहा पिताजी मार्केट तो बंद हो गए, मैं फिर फल नहीं ले सका। तो फिर पिताजी ने कहा क्यों, तो 100 रुपये कहाँ गए? जो मैंने तुझे 100 रुपये दिए थे वो 100 रुपये तो रहना चाहिए। तो बच्चे ने कहा पिताजी रास्ते में एक बंदर नाच रहा था, मदारी वाला बंदर को नचा रहा था, बस मैं वही खेल में इतना गुम हो गया कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। जब लास्ट में टोपी फैलाया बंदर ने, मैंने 100 रुपये उसके टोपी में डाल दिया। तो पिताजी उसको डांटे, तो मतलब ऐसा ही होता है कि भगवान हमें भी ना 100 साल की उम्र देकर भेजते हैं धरती पर कि जाओ इस 100 साल की उम्र में तुम अच्छे कर्म करना और अच्छे मेहनत का रोटी खाना और वही अच्छे कर्म करके वही जो मीठा फल होता है मतलब धर्म का लेकर मेरे पास आना। लेकिन हम लोग इस संसार में आकर इतने खो जाते हैं कि हमारी 100 साल की उम्र कैसे कट जाती है, कैसे मैं इस संसार को अपने 100 रुपये यानी कि 100 साल कैसे उसकी इस मदारी वाली संसार में डाल देते हैं, कब डाल देते हैं पता ही नहीं चलता। जब उम्र पूरी हो जाती है और मतलब अब जैसे दुनिया को छोड़कर जाना होता है, जैसे कि मार्केट बंद हो गई कि अब इस दुनिया को हमें छोड़कर जाना है। अब हमारे पास तो 100 साल की उम्र जो थी मैंने इस संसार को दे दिया, काम तो कुछ अच्छे किए नहीं, मीठे मीठे फल हमने तो मीठे जो धर्म थे जो हमें पिताजी ने कहकर भेजा था अच्छे फल लेकर आओ, अच्छे फल तो हम कमाए नहीं और अपनी 100 साल की उम्र गवा दिए ऐसे ही व्यर्थ में। बचपन में खेल कूद और जवानी मौज मस्ती और बुढ़ापा में खिटपिट, बस अब मतलब पछताओ सर पे हाथ धर के। तो ऐसा ही होता है जब बाप भेजता है ना बच्चे को अच्छा फल और मीठा लाने के लिए और बच्चे नहीं लाते तो पिता थोड़ा डांटता फटकारता है। उसी तरह से जब इंसान मृत्यु होकर अपने भगवान के पास जाते हैं ना तो वही भगवान हिसाब लेते हैं कि जो मैंने तुम्हें 100 रुपये देकर भेजा था 100 साल की उम्र, तुमने इस 100 साल की उम्र में क्या क्या किया, कितने अच्छे कर्म किए, कितने मीठे फल लाए, बस इसी का हिसाब भगवान लेते हैं। तो कहते हैं कि इंसान को बस संसार में देखिए धर्म को मानिए। धर्म तो हर कोई अपना अपना धर्म मानता है, मैं भी अपने धर्म को मानती हूँ, लेकिन धर्म से भी बड़ा होता है इंसानियत। इंसान जिस इंसान के पास ना इंसानियत होती है ना वो धर्म से भी ऊंचा होता है। धर्म उसी का साथ देती है जो इंसानियत को पहचानता है। तो चलिए मेरी कहानी कैसी लगी ये कहानी दोस्तों? अगर जो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं अगले बार से ध्यान दूंगी टाइटल पे कि मेरा भी टाइटल अच्छा हो। और आप सबसे मेरा यही उम्मीद है कि आप सब आगे बढ़ाएं हमको, जिस तरह सबको आगे बढ़ाए हैं हमें भी बढ़ाइए। हम भी टाइम निकालेंगे वीडियो बनाने के और अच्छे से अच्छे वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखते हैं दोस्तों हम तो अकेले पड़ जाते हैं बोलने में। हस्बैंड जी तो कुछ उतना और बोलते भी नहीं हैं, तो अकेले कितना क्या करेंगे, फिर भी साथ देते हैं। ये तो बात है कि साथ देते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि साथ देते हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ से ही कोई आगे बढ़ता है। कहते हैं ना किसी के आगे बढ़ने में ना किसी मर्द का कामयाब होने में औरत की हाथ होती है, लेकिन हम जब कामयाब हो जाएंगे तो हम तो यही कहेंगे कि मेरे पति का हाथ है
क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया पे कभी आना नहीं चाहती थी, लेकिन इनके जिद के वजह से मैं आई। और इनके अंदर जो जज्बा था, ये बोल रहे थे कि हम भी मीडिया पे काम करें, मतलब सोशल मीडिया पे काम करें, हम भी कामयाब हो। इनका सपना था, मेरा सपना नहीं था, लेकिन थोड़ा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमको खड़ा किए, बोले कि तुम कर सकती हो, इसलिए इनके साथ हम भी चल दिए। अब आप सबका सपोर्ट और प्यार देखना है कि सच में मैं कामयाब हो पाऊँगी या नहीं। बस आप ही लोग पे उम्मीद है, और जो कुछ भी है बस आप ही लोग के लिए। तो चलिए वीडियो को मैं यहाँ पे लास्ट करती हूँ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। और जो पूरा वीडियो देखेंगे उनके लिए थैंक यू सो मच।